प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यहाँ संभाषा शुरू करने जा रहे हैं। 4 सितंबर की संभाषा अब शुरू होने का टाइम आ गया है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ कि अगर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग संभाषा करते रहिएगा। आज नेटवर्क का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। जी, अभी देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी कैसे हैं सर? डॉक्टर विकास जी कैसे? प्रणाम सर, ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। अभी आप रामलीला की जगह पे हैं शायद। अरे नहीं सर, घर में बगल में मंदिर है, वहाँ ये 9 दिन पूरा ये सब चलता है। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं अभी, तो बाद में शोर आ बताए। रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा हाँ है। सर, आवाज आएगा, यहाँ बहुत देर तक बजता है। ठीक है, तो कनवल देओल मैम आप हाँ कुछ जी, बताइए। प्रणाम सर जी। प्रणाम। कोई केस बताइए प्लीज अभी। हाँ सर, मेरे पास केस चल रहा है सर। ओरल अल्सर का केस चल रहा है सर। एक मेरे पास ना, मतलब ठीक उसको था ओरल अल्सर, काफी लंबे समय से परसिस्ट कर रहा था सर। हाँ। तो लेडी काफी जगह से मेडिसिन ले चुकी थी, उसको नहीं ठीक हो पा रहा था। मैं थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाता था, फिर दोबारा रिकरेंस हो जाती थी। तो सर मैंने उसको पहले दीपन पाचन करके, फिर उसका मैंने विरेचन करवाया, फिर उसको मैंने मांसपाचक, मेदोपाचक, रक्तपाचक दिया और कचनार गुग्गल दिया सर 15 डेज के लिए। तो आज उसका वो अल्सर बिल्कुल ठीक हो गया। जी। और उसने 7 डेज मेडिसिन खाई भी नहीं मेरे वाली, मतलब गैप कर दिया उसने ना। हाँ। तो इस तरह से सर मैंने उसका किया। थोड़ा उसका मानस व स्रोतस पे मैंने काम किया और रक्त व स्रोतस पे काम किया, रस व स्रोतस पे काम किया। तो सर अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। हाँ, हाँ जी बहुत सर। अच्छा। तो वो हुआ क्यों था? अल्सरेशन क्यों हुआ था? सर अल्सरेशन जो उसकी थी ना, वो ये था कि वो बासी खाना खा रही थी काफी लंबे समय से। हाँ। जैसे वो इसमें आंगनवाड़ी में काम करती है। तो वो क्या कह रही थी कि जैसे मतलब सुबह मॉर्निंग में खाना बना, 10:30-11 बजे खाना बना के चली जाती थी, फिर जैसे दोपहर को 3-4 बजे आके वो वही खाना खाती थी। हाँ। और स्ट्रेस में बहुत थी। उस बहुत छोटी एज में उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और हम्म। उसने काफी हार्ड वर्क किया और टेंशन में थी, स्ट्रेस में बहुत थी, और काफी लंबे समय से उसने ऐसे ही खाना खाया कि वो बासी खाना खा रही है। हाँ। तो कुछ इस तरह से भी था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी सर उसको रही होगी, शायजन्य भी थोड़ा सा मेरे को लगा, क्योंकि इतना हेल्दी फूड मेरे को नहीं लगा कि वो खा पाती होगी, जैसे जितना कि उसके इनकम जैसे पा रही थी वो। हाँ। तो काफी लंबे समय थे सर, उसको 7 ईयर से और अल्सर हो रहा था, हील नहीं हो पा रहा था। कभी होता था, कभी फिर दोबारा रिक्रस हो जाती थी। तो मेरे को यही हेतु सर मिला एक उसका, कि यही कारण होगा कि उसने स्ट्रेस भी है और खाना भी अच्छे से नहीं खाती वो। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था अंजना मैम से, अगर अंजना आ मैम गए मैम। पूछिए। हाँ, अंजना मैम आ गई हैं। हाँ जी। हेलो। अंजना मैम आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी सर, नमस्कार सभी लोगों और को। जी मैंने नमस्कार आपको मैम, नमस्कार जी। आपको 1 मिनट मैंने को होस्ट भी बना दिया है। आप लोग थोड़ा सा माले में 2 मिनट में आता हूँ, यहाँ ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आप हेलो, लोग। नमस्कार अंजना मैम। जी मैम, बताइए। जी मैम। हाँ जी मैम, मेरे पास मैम पेशेंट आई थी आज, 29 ईयर ओल्ड। जी। और मैम उसको टू मंथ्स बैक उसकी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुआ उसका। अच्छा। तो अच्छा। उसमें ये था कि उसको ना, मतलब पीरियड्स इस बार जो आए तो बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहे थे। 2 महीने बाद जो उसको पीरियड्स आए, बहुत हाँ। मतलब लंबे टाइम से 15-20 डेज से चल रहे थे उसके पीरियड्स, और हैवी ब्लीडिंग थी। उसमें हाँ। मैम अल्ट्रासोनोग्राफी मैंने करवाई, तो वो तो नॉर्मल था, कोई ऐसे नहीं, सर्टेन प्रोडक्ट नहीं थे कंसेप्शन के कोई भी, जो कि प्लेसेंटा के भी ऐसा नहीं लगा कुछ भी, जी। रिटेन प्लेसेंटा वगैरह नहीं है कुछ भी। जी। तो उसमें मैम जैसे वो लेडी थोड़ी काफी क्रिश थी, उसका 5'2" हाइट थी और 32 kg वेट था उसका सारा। हाँ, तो कम। उसने मेरे को बताया कि जब उसको प्रेगनेंसी थी तो उसको थायराइड था। हाँ। तो मैंने उसका थायराइड टेस्ट करवाया, तो मैम उसका TSH लेवल 6.67 आया। तो जो मेडिसिन मैंने पहले दी थी उनको, जैसे बोलबद्रस दिया था मैंने, कोटाजरिस्ट दिया था मैंने उनको, नागकेश चूर्ण दिया था, तो उससे उसके में पीरियड तो रुक गए, हाँ। मतलब वो मेडिसिन।
फिर उसके बाद एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह कितना दिखा रहा था? मैम एंडोमेट्रियम हाँ। थिकनेस उसका 8.7 दिखा रहा था। अच्छा, हाँ और जी। उसका कॉज और एलएससीएस का कॉज कुछ बताया था उसने? पीआईएच वगैरह तो नहीं था? हाइपरटेंशन? नहीं मैम ऐसा तो नहीं बताया था, उसने यही बोला कि मेरे को जैसे सीपीडी होगा मैम, सेफेलोपेल्विक हाँ, डिस्पोर्शन रहा था, कहती कि मेरे को पेन्स लगी ही नहीं। तो थायराइड के लिए कुछ ले रही थी क्या पेशेंट? मैम पहले ले रही थी ना, 25 माइक्रोग्राम ले रही थी वो थायरॉक्सिन, जब उसकी मतलब एंटीनेटल पीरियड में। उसके बाद तो एकदम नहीं अभी लिया? उसने छोड़ दिया, हाँ उसने छोड़ दिया था उसके बाद। अपने आप से छोड़ा था कि डॉक्टर्स के एडवाइस पे छोड़ा अपने था? आप उसको लगा कि बस अभी जरूरत नहीं है, डिलीवरी हो गई है तो शायद तभी तक खानी थी ये मेडिसिन, उसको समझ नहीं थी ना तो। हाँ, ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है ना। दूसरी हाँ बात है, जी। अगर अगर बहुत जैसे अपना अपना जो मेडिसिन होती है, जैसे सर बताते हैं बच्चा गिलोय और पुनर्नवा, हाँ बच्चा जी। चूर्ण पुनर्नवा चूर्ण गिलोय सत्व जंगली प्याज के रस के साथ उसको ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक हाँ है। जी। हाँ और जी। साथ में जो है, जैसे आपने बताया कि हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक किया है, क्योंकि सूती का काल है ना, तो हाँ जी। सूती का काल में समटाइम्स कुछ पेशेंट में ऐसी कंप्लेन मिलती है, अर्ली मेंस की हिस्ट्री मिलती है, या एनोवुलेटरी ब्लीडिंग की हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि बच्चे को हाँ जी। फीडिंग कराते हैं तो फीडिंग हाँ के समय ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, जनरली किसी किसी पेशेंट में ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है। तो हाँ जी। यहाँ पे दशमूला रिष्ट वगैरह का भी बहुत अच्छा रोल होता है, सूतिका है। तो सूतिका हाँ में जी। थोड़ा सा धातु क्षय बहुत ज्यादा होता है, तो धातु पोषण क्रम में हमें कुछ हाँ जी। हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम अभी आ रही है आवाज। हाँ जी। हेलो। हाँ जी आ रही मैम, आवाज आ हाँ, रही है आपकी। एक्चुअली कुछ बीच में हाँ। हाँ, हाँ जी। तो उसमें जैसे आपको जैसे आपने बता ही दिया कि आपने बोल पर पट्टी दिया, लाक्षर चूर्ण दिया, या हाँ कहरवा जी। पिस्ती वगैरह भी आप जोड़ सकते हो। अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया तो उसको आप बंद कर दीजिए, और बाकी जो है जैसे थोड़ा प्रताप लंकेश्वर या सूती का भरण रस रख दीजिए, थोड़ा सा अदरक भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, गिलोय सत्व कर जी। दीजिए, धातु रसायन कर दीजिए, परिवार पंचामृत कर दीजिए। ये सब मिला जी के उसको मैम। पोड़िया बना के उसको सुबह शाम चला दीजिए, और साथ में दशमूला रिष्ट उसको दे दीजिए। और जी धीरे मैम। धीरे जो है वो उसकी जो कंडीशन होती है, स्पेशली सूती का काल में, ऐसे थोड़ा सा कॉमनली हो जाता है किसी किसी पेशेंट को। डाइट पे और एचबी पे थोड़ा कंसंट्रेट कर दीजिए, जी। हीमोग्लोबिन ठीक रहे और डाइट उसकी ठीक रहे। और उसके जी। बाद जो है हम आगे आगे उसको देखते हैं। 3 महीने तक अभी ये चलेगा, है ना, 3 महीने तक चलेगा, फिर ठीक है जी। नॉर्मलाइज होना। ठीक है मैम, जी ठीक है जी, ठीक। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी। और कोई क्वेश्चन? शांत नहीं रही है सब लोग, सर अभी आ रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ही बात करूं? हाँ, हाँ जी। करिए। हाँ मैम, मैंने और ना कल भी जैसे बात कर रहे थे ना कि जैसे हमारे पास मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के पेशेंट आते हैं, है ना, हाँ तो हमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट हाँ। नहीं है क्लियर कि उसको हमने प्रोलिफेटिव फेज में क्या मेडिसिन देनी है, उसको ल्यूटियल फेज में क्या देनी है, उसको है ना ओवुलेटरी फेज में हमने कौन सी मेडिसिन देनी है। तो इस तरह से हम्म। थोड़ा सा मैम अगर जो एक्चुअली मैम देखिए ना, जैसे आर्तव चक्र होता है ना, तो आर्तव हाँ जी। चक्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वैसे तो पेशेंट की प्रकृति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जी। आर्तव चक्र को भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने हाँ बोला जी। है कि जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जिसको आपने प्रोलिफरेटिव कहा, प्रोलिफरेटिव फेज कहा, वो कफ हाँ जी। प्रधान्य होता है, वो कफ प्रधान्य होता है। और जो जी। सिक्रेटरी फेज होता है, वो वहां उन्होंने बताया कि यहाँ पे वायु की अधिकता होती है। ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल, दो तरह से हाँ बताया है जी। इन्होंने। तो ऋतु काल में जो है इन्होंने बोला है कि ऋतु काल में कफ की प्रधानता होती है, और ऋतु व्यतीत काल में जनरली इन्होंने बोला है कि पित्त की प्रधानता होती है, और बाद में वात की प्रधानता होती है, वो रजा काल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाँ जी। इनका एक कॉमन कॉमन सा मानना है। तो हाँ जी। कफ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कफ का जब वृद्धि होती है, जहाँ पे शिलेश हाँ जी। आलिंगने, जो कि वो आलिंगन करता है या जो वृद्धि कराता है, वो कफ होता है, हम्म। कफ का कहा जाता है।
तो जहाँ भी हम हाँ औषधियाँ देने जाते हैं या हमें लगता है कि हमें प्रोलिफरेटिव फेज को प्रिपेयर करना है, गर्भशैया को तैयार करना है, तो हमें फिर आफ्टर रजाकाल ही स्टार्ट कर देना होता है। तो हाँ जिससे जी हम अगर उसको हमें ऐसा पेशेंट मिलता है कि उसका नॉर्मल साइकिल है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम टिश्यू लेवल पे जो काम करेंगे या धात्वाग्नि लेवल पे जो काम करेंगे, हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आर्तव्य हाँ जी शोथस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे। तो जनरली जी हम लोग बंग फर्स्ट मैट करते हैं, अभ्रक फर्स्ट मैट करते हैं, बसंत हाँ कल्प मैट करते हैं, गिलोय वगैरह ऐसा मैट करते हैं। थोड़ा सा हम आमलकी वगैरह या धात्री रसायन वगैरह है हाँ ना, जी इस तरह से हाँ देते जी हैं जिससे कि प्रॉपर प्रॉपर जो है वो टिश्यू जो है वो अच्छे से स्ट्रेंथ मिले और जो है उसमें घनत्वता अच्छे से आए, वृद्धि अच्छे से, है ना। ठीक हाँ जी ठीक है उसके बाद जो हमारे पास मेन आता है वो आता है ओव्यूलेशन टाइम। हाँ ओव्यूलेशन जी टाइम में अगर हम बहुत ज्यादा अंशांश कल्पना से स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फॉलिकुलर का ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ भी एक तरह से कफ प्रभाव में ही हो रहा है। कफ की हाँ जी अधिकता के कारण ये श्लेष्मा के प्रभाव से ही जो है वो फॉलिकल जो होता है वो ग्रो करता है। हाँ जी मैम अब हाँ उसमें जी जब पाक अवस्था होती है, पाक अवस्था मतलब कि जब वो कंप्लीट तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पित्त का भी जो है हाँ अंश जी आता है। और पित्त के कारण ही पच्यमाना अवस्था जो होती है वो पित्त की अधिकता से ही होती है। और हाँ जी फिर वो जो ओव्यूलेट होता है, ओव्यूलेट मीन्स कि जब अपने अपनी जगह से वो रप्चर होता है और कहते हैं ना हाँ जी फॉलिकुलर रप्चर हुआ, तो हाँ जी वहाँ वायु की अधिकता होती है ना। तो अब जी यहाँ पे जी आप देखिए कि जो हम पीसीओडी वगैरह पे जो काम करते हैं, वो हमारे पास यही सिद्धांत होना चाहिए कि हमें हाँ कफ जी को भी देखना है, हमें पित्त को भी देखना है और हमें वायु को भी देखना है। बस हाँ अंशांश जी कल्पना का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब वो ठीक रप्चर है हो गया, रप्चर होने के बाद जब वायु ने अपना काम कर दिया, अगर हमारी वायु कहना चाहिए कि वो अनुगामी है, नॉर्मल है, तो हाँ जी फॉलिकल रप्चर हो गया। और फॉलिकल रप्चर हो गया तो फिर वो उसने क्या करना है कि एंडोमेटल थिकनेस को इंक्रीज करना है, हाँ जी क्योंकि गर्भशैया को तैयार करना है। ठीक है, हाँ जी तो फिर हाँ जी फिर यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई रसायन ड्रग देना है। जैसे उसके अलावा जैसे गर्भशैया का मतलब ये हो गया कि हमें गर्भ को या प्रजा स्थापन ड्रग्स को यहाँ पे हम एड ऑन कर सकते हैं, है ना। जी तो हाँ जी जैसे हम अक्सर बताते हैं शतावरी हम दे सकते हैं, या फलघृत हम दे सकते हैं, हाँ अमलकी दे जी सकते हैं, धात्री रसायन जिसका नाम हम लोग अक्सर लेते हैं, या धात्री चूर्ण ले सकते हैं। इसके हाँ अलावा जी भी हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं सारीवा, मंजिष्टा और हाँ इसके जी इसका भी रोल यहाँ अच्छा होता है, क्योंकि हमें जी यहाँ यहाँ ये देखना होता है कि हम जो गर्भशैया तैयार करवा रहे हैं या जो थिकनेस हमारी एंडोमेट्रियम की बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पित्त को पित्त ना हो, वायु का अनुरोमन रहे और कफ भी जो है एक कहना चाहिए हाँ जी कि पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे। तो राइट ये हाँ सब जी चीजें आपको माइंड में रह के ये हमें काम करना होता है। जी और मैम जी थैंक यू मैम बहुत अच्छे से बताया मैम आपने थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू। मैंने कोशिश की छोटी सी, बाकी और भी लोग नहीं नहीं बहुत बताएंगे। अच्छे से बताया बहुत अच्छे से बताया काफी समझ आया मेरे को अच्छे से आया थैंक यू। और भी कोई बताए कुछ? तकदीर से बोलिए कुछ। तकदीर सिंह सर बहुत दिनों से नहीं बोले आप। जय मैम माता मेरे दी। जी सर। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको समझा सकूं कुछ। नहीं नहीं, फिर भी कोई अनुभव आपका हो तो बताइए। ऐसा कुछ नहीं है सर, सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स रहते हैं डिस्कस करने के लिए। बस अगर किसी को भी कुछ याद आता है तो उसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं तो हमारा एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है। हम चाहते हैं कि सबको उसका लाभ पूरा मिले। हेलो अंजना, मैं सोनी बोल रही हूँ। हाँ, हेलो हेलो, कैसे हो? मैं एक चीज बताना चाह रही थी कि बिल्कुल ना बताओ। मर्म, हाँ अभी मैं सर से मर्म ऑनलाइन पढ़ा था ना, तो हाँ। मैंने ये जो तल हृदय वाले का, एक्चुअली मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया, अच्छा 160/100 हो गया था और मेरे को अच्छा। हेडेक हो रहा था। मैंने ना हाँ वो मर्म वाला प्रेशर पॉइंट्स पे किया, 10 का फर्क आया, फिर 10 का फर्क आया, फिर 10 का, कम से कम 3 टाइम्स में 30 नीचे आया वो। वाह वाह तो वाह वाह मैंने वाह। तो मेरा अच्छा लगा। कौन कौन सा मैंने मर्म किया है तलहटा बताओ। मैंने हाँ तलहटा किया, 2 हाथों हाँ। का, पैरों का, अच्छा और ये हाँ, और ये अच्छा। क्या कहते हैं, हेड पे ऐसा किया। मेरा तल हृदय से ही काफी फर्क पड़ गया था और उसके बाद से मेरे को हेडेक नहीं हुआ।
गुड तो मैंने गुड कहा ये गुड। मैं शेयर करूंगी। नहीं हाँ, नहीं, ये है, ऐसा है ओके। ये। हाँ, ये हाँ मैंने भी देखा है हाँ पेशेंट में और बहुत अच्छा लगता है। आपने अपना अनुभव हाँ, ब्लड बताया प्रेशर सोनी, एकदम बहुत। से हाँ नीचे आता है। हाँ, हाँ, बहुत ओके, अच्छा। थैंक यू। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। मैम ये देखिए, मैडम ने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, सोनी मैडम ने। मैडम कितने मिनट के बाद रिकॉर्ड किया वो जो रिड्यूस हुआ था? सोनी मैम, सोनी, हेलो। सर काफी काफी फर्क पड़ता है तले हृदय करने से सर। हाँ, एक्चुअली एक एक दो बार ओपीडी में हमारे पास भी इस तरह के पेशेंट आए थे, जो जैसे कि जनरली क्या होता है, जो ब्लीडिंग टीवी लेके आते हैं, इनको मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ज्यादा होती एक्चुअली है। मेरे मतलब मुश्किल से 5 या 7 मिनट के इंटरवल से किया। एक बार प्रेशर पॉइंट किया, फिर थोड़ी देर बैठ लेटी, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर देखा, 10 का फर्क आया। फिर मैंने उसके फिर बाद रिपीट फिर किया। 5 मिनट्स बाद फिर हाँ रिपीट किया। ऐसे थ्री टाइम्स में मेरे को 30 तक का डिफरेंस मिला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। तो ये बहुत मेरे को अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ होता है। बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात चलो, है। और सबसे अच्छी बात है कि थैंक यू। आपने शेयर किया हम लोग के साथ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, या जी जी। नवीन सर को हाँ मैंने बोलने का था उस समय, फिर मैंने बोला नहीं, अभी अभी मैंने सोचा चलो बोल लेती हूँ। ओके, बिल्कुल बाय, बताना थैंक यू। चाहिए, बताना चाहिए। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। ऐसे ही, हाँ बताइए। मैम मैंने भी मैडम की क्लास लगाई थी और मैंने अपने दादाजी के कुछ नोट्स वगैरह थे, बुक्स थी उनकी। जी उनके पास भी मैम इस टॉपिक के ऊपर एक बुक थी, पर उसमें ना मैम नाड़ियों की भी लोकेशन लिखी हुई है, उन्होंने नाड़ियों का भी बॉडी के मैप बनाया हुआ है और उस पर भी हाँ, पॉइंट कुछ किए हुए हैं, डोनेट की ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। तो वो हमारे मरम में ही आते हैं या किसी और टॉपिक के अंदर? अब वही है सर कि वो बुक हम लोग को शेयर कराइए तो हम लोग बताएं, क्योंकि बिना पढ़े कुछ कहना या किसी चीज के बारे में नहीं जानना तो भी सही नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा उसको शेयर करना तभी कर पाएंगे कि उसमें कौन कौन से मैं पॉइंट्स है, ट्राई किस। करूंगा अगर फोटो से ना। हाँ, पीडीएफ बना वो लीजिएगा अगर फेस कोई पॉसिबल। हाँ वैसे ना। जी, उसको रीड करके ही हम लोग कुछ उसके आगे बोल पाएंगे। जी ओके मैम। जी, थैंक यू सर। होगा जरूर, क्योंकि वो जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल आपको मिलेगा। तो उसको जो है कुछ ना कुछ मैम इसमें ऐसा होगा। डाटा हाँ डाटा तो बहुत है मैम, ये है कि अभी पहले मुझे खुद को समझ नहीं आती थी इतनी इतनी जी ज्यादा वो इंफॉर्मेशन थी। अब जैसे लेक्चर्स आपके लगा रहा हूँ तो धीरे धीरे क्लियर हो ही जा रहा है। जी जी जी, वो तो उसमें जितना गोता लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। आयुर्वेद तो एक सागर की तरह है ना, इस विद्या पे आप जितना उस पे कहते हैं ना, जितना उस विद्या के समीप आएंगे उतना इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। जी, नवजोत मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सुरेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? सुरेंद्र सर आप जी बताइए, सुरेंद्र शर्मा सर जी। जी जी, प्रणाम मैम। प्रणाम जी। एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना था थोड़ा सा, ये कान के बारे में थोड़ा सा जानना था कि कान में जैसे एसी में अगर रह लेते हैं थोड़े टाइम तक तो एक साइड के कान में भारीपन सा आ जाता है ना, और जी पूरा मतलब ये टॉन्सिल से जैसे दर्द करने लगते हैं। ये मुझे पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मैं अपने लिए पूछ रहा था, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना था कि क्या होता है, ये हाँ, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये कह रही थी कि आपको ये कंप्लेंट कब से हो रही है, कितने दिनों एक्चुअली से है मैम ये ये क्या है, ये लगभग मुझे अप्रोक्सीमेट 20 साल पहले मुझे कान में प्रॉब्लम हुई थी, एक राइट साइड के कान में, क्या है ना। डायग्नोसिस बनी तो थी? डायग्नोसिस डायग्नोसिस में मुझे बताया था जब तब तो मैं नॉन मेडिकल था ना, तो उस टाइम मुझे बताया था कि कान में जो पर्दे हैं उस पर स्वेलिंग है। अच्छा उसके बाद, हाँ, उसके बाद में मैम कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब भी कभी सर्दी का टाइम आता है तो मतलब सर्दी थोड़ी सी ज्यादा लगती है, ऐसा महसूस होता है जी कान में केवल, है ना, बॉडी में और किसी जी जगह नहीं, कानों में सर्दी ज्यादा लगती है। और जी उसके बाद में अगर ऐसी लगती है और एसी में जैसे रहते हैं तो एसी में जी जैसे ज्यादा टाइम तक अगर रह लेते हैं तो कानों में दर्द होने लगता है और नीचे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। मतलब जी। एक तरीके से ये कह सकते हैं एक कफ अंदर ही अंदर सूख सा जाता है, ऐसा लगता है, महसूस होता है। हाँ सर, वायु का प्रकोप हो रहा है वहाँ पे, कफ के प्रकोप के साथ साथ वहाँ वायु जो है ना, वायु को प्रकोपित हो रही है। तो ये आपका कहाँ रहते हैं सर, आप किस एरिया में है? मैं एक्चुअली मैडम मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, भिंड डिस्ट्रिक्ट है।
हाँ हाँ, एमपी में भिंड, एमपी में भिंड। जी 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 जी, इटावा भिंड ऐसे हाँ ग्वालियर के पास में पड़ता है। हाँ सर, तो सबसे पहले जैसे आपको अपना हेतु निगम, जैसे ना जो हम लोग एक यहाँ पूरा एक बताते हैं कि जो शीट आती है हमारी केस शीट जिसे हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री शीट, उसको थोड़ा सा आप ले लो, उसका प्रोफार्मा पूरा अच्छे से भरो और सारे हेतुओं को पहले आप देखो है ना कि क्या क्या कारण आपका पॉसिबल, जैसे आपने एक तो एसी बता ही दिया, उसके अलावा जैसे आपको लगता है कि कहीं भी जैसे अब चेंज हो रहा है, एमपी में भी चेंज हो रहा है, यूपी में भी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट थोड़ा चेंज होगा, तो जो शरद ऋतु है ही है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे पित्त तो यहाँ हम लोग मेन मानते हैं कि पित्त को पित्त रहता ही है, लेकिन जिस कंडीशन में आप बता रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कफ के साथ साथ वायु का भी जो है प्रकोप हो रहा है आप, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत जैसे लगता है कफ सूख सा गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तीक्ष्ण नस से लेना पड़ेगा। पहले तो आप हेतु का निवारण कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एसी से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको एसी के रूम में भी बैठना है तो आप डिस्टेंस बना के रहिए, एसी का जो टेम्परेचर है एसी का वो नॉर्मल लीजिए, बहुत ज्यादा मतलब कूल नहीं रखना है एसी को। उसके अलावा खान पान में भी आपको इस तरह के द्रव्य लेने हैं, औषध द्रव्य लेने हैं, खाना पीना भी ऐसा लेना है जैसे कि मैम, हाँ बताइए जी। ये एक्चुअली जैसे मैम अब एसी से तो मैम एक्चुअली दूर नहीं हो पाते ना, एक्चुअली कंडीशन ही ऐसी रहती है कि वो एसी में तो रहना हो ही जाता है ना। अब हाँ कितने भी बचेंगे तो मतलब रात में सोना तो है ही है ना। ऑफिस में भी ऐसा होता है, तो कंडीशन गाड़ी में भी। लेकिन अब जैसे सर्दी आ रही है तो उस टाइम पर भी मतलब अपन को कानों में ज्यादा से प्रॉब्लम आएगी, तो ये केवल सर्दियों में रहता है। और जनरली मुझे कोई कभी कोई प्रॉब्लम रहती, कब की प्रॉब्लम नहीं रहती, किसी टाइप की खांसी जुकाम कभी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। आप स्नेहन करिए, ठीक है। जैसे अभी आपको क्या करना चाहिए, इस समय आप मेरे हिसाब से पंचतीर्थ घृत लीजिए, पंचतीर्थ जी घृत मैम। का आप जो है नस से लीजिए, ठीक है। कम से कम 10 जी बूंद 15 बूंद 20 बूंद तक आप दोनों नाक में डालिए, ठीक जी है। और जी उसके मैम। साथ में जी आप जिसको मॉर्निंग आवर में पंचतीर्थ घृत में जो है थोड़ा सा जो है पंचकोल चूर्ण मिला लीजिए, ठीक है। पंचकोल चूर्ण और पंचतीर्थ घृत और पंचकोल चूर्ण मिला लीजिए सुबह सुबह, और उसको थोड़ा सा आप अगर क्वाथ लेना चाहते हैं तो गोजीवादी क्वाथ के साथ पीजिए इसको। और जी गोजीवादी जी क्वाथ से आप कवल और गंडूस भी कर सकते हैं, ठीक जी है जी सर। और जी मैम। जी थोड़ा सा आरोग्य वर्धनी बटी लीजिए खाना खाने से पहले, 2 गोली। खाना खाने से पहले? हाँ, नहीं, खाना खाने से पहले मैम अगर ये लेकिन दूध से लेनी होती है ना, तो दूध खाना खाने से पहले मुझे सूट नहीं करता। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जैसे मैंने बताया कि सूत शेखर रस लीजिए, ठीक है। सूट से कर एक गोली, जी। हाँ सूट शेखर एक रस लीजिए, खाने से पहले थोड़ा सा लीजिए। और खाने के बाद फिर आपको जो है थोड़ा सा बटी लेना होगा, जैसे कि इसमें आपको लवंगादी बटी अगर मिल जाती है ना, या फिर थोड़ा सा कुछ नहीं तो आप सिंपल जो है काश्तार गुड़ ले लीजिए, है ना। और थोड़ा सा जो हम लोग पुड़िया बनवाते हैं उसमें त्रिभुवन कीर्ति है, बहुत अच्छा काम करेगा, त्रिभुवन कीर्ति संजीवनी, इसकी छोटी छोटी गोलियां भी बन के आती है ना। और इसी के साथ जी में जी आप ये क्या कहना चाहिए कि जो आप अनुपान लेंगे वो आप अनुपान शीघ्रपात करेंगे, सहजन के पास। सिगरू पर। जी हाँ, जी जी आप लेके जी देखिए, आप ये 15 दिन 3 हफ्ता ये कार्य करके देखिए। और कमर गंडूस जी मैम। करने के जब ब्रश तो आप हमेशा करते हैं, तो उसके से पहले थोड़ा सा डेफिनेटली। ब्रश के बाद थोड़ा कमर गंडूस का थोड़ा सा आप उपयोग करिए, और जी नस जी से आप जरूर लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जी। जाएगी जी। पंचतीर्थ घृत का नस लेना ना मैम? हाँ हाँ हाँ, पंचतीर्थ कर लीजिए, ठीक है। ये जो जी सीजन है जी। इसमें वही अच्छा ज्यादा मैम, फायदा। ये मैम जी इसमें सारवादी बटी वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कान की प्रॉब्लम में तो आप ले सकते हैं, कर्ण रोग में तो उसका वो बताया गया है। लेकिन जिससे जैसे आप बता रहे हो ना, उस हिसाब से पहले आपको स्नेहन चिकित्सा बहुत जरूरी है, दीपन पाचन बहुत जरूरी है ना। उसके बाद आप जी मैम। सारीवादी जी बत्ती आप चूस सकते हैं जी। जी 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 ठीक है मैम, थैंक यू मैम। रोटी खाने से पहले की किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछ रहा था चंपा मैम, मैं, कुछ हाँ सर, मैं कह रही आरोग्य वतनी खाने से पहले मैम ने बताया पूर्व, उसका क्या? खाने के पहले ही तो ठीक है ना, उसमें जनरली सर खाने के बाद नहीं देते थे वो सर अचार की चीज़। दे सकते हैं, लेकिन मैम ने किस लिए दिया है तो मैम बताएंगी ना। खाने के पहले देने में क्या प्रॉब्लम है, देते तो हैं अपान वायु पे काम करने के लिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि औषध काल थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? क्या खाने के पहले देते हैं तो अपान वायु पे काम होता है,
खाने के बाद अच्छा। देते हैं तो व्यान और उदान पे काम होता है। रसायन काम करना है तो रसायन काल ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, ये थैंक यू। समान वायु पे काम करना है तो खाने के साथ में देते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे मेद वृद्धि वाले पेशेंट होते हैं ना, तो उसमें खाने के बाद देते हैं। आप वायु देखिए, मेद वृद्धि में कौन सी अच्छा। वायु पे काम करना है। अच्छा, जी सर, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग कुछ लिख रहे हैं। शशि मैम कुछ बता रही हैं आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे एक सिंपल सा है, वैसे तो पहले होता है अपान काल में, और बाद में जो आपने बताया ये व्यान और उदान होता है कि मतलब एक दिन का खाना या रात का खाना। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, चाहे कोई भी है, चाहे लहसुन आदि बटी हो, चाहे आरोग्यवर्धनी, अगर किसी को भूख कम लगती है तो आप खाने से पहले दे लो। और जैसे पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे भूख तो सही लगती है पर मैं जो खाता हूँ ठीक से नहीं पचता है या वहां प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप खाने के बाद दीजिए। मैं भी पहले चलाती थी शुरुआत में ही, बट अभी ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू नीड चलाइए। अगर भूख पेशेंट को अच्छी लगती है तो आप खाने के बाद चला लो, तो उस वक्त पाचन बढ़िया करेगा। कि वो बहुत सारे लोग के दीपन ठीक होता है, मतलब उनको भूख लगती है, बट जो कुछ खाते हैं तो उसका सार्किट विभाजन ठीक नहीं होता, या कह सकते हैं उनकी पाचन विकृति होती है समान वायु वाला, तो खाने के बाद में काम करेगा। क्योंकि आपने खाने के बाद दिया है तो अभी ये खाना और फिर अगला जब खाना खाओगे, इन दोनों के बीच में जो एक लंबा सा वक्त रहेगा, उस पूरे वक्त में वो आपकी दवा काम करेगी। तो ये चीज है। और कान की सर प्रॉब्लम है, तो सर को हुई थी, तो कान की तो मेरी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने अपना वही एकेटी सूक्ष्म त्रिफला, सारीवादी बटी, गंधक रसायन, ये सब सारी चीजें ली थी, तो सर भी वही अपना ले। हाँ, और क्या पूछ रहे थे मैम आप? औषध काल का तो सर ने बताया था एक बार। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ। चलिए, किसी को नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछिए। सर मेरे को एक पूछना है। आप पूछिए। सर हृदय के मतलब विकृति हो, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, या कुछ लोग को होता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और उनका कभी कभी बीपी बढ़ता घटता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो जो बस्ती देनी है हृदय के लिए, तो हृदय के लिए कौन कौन सी बस्तियां दी जा सकती हैं? हृदय के लिए आप सब बस्ती दे सकते हैं। अच्छा, आपको मतलब हृदय उसमें पे क्या काम करना है। सर मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, हालांकि मैं चाहती थी कि उनकी केस्टिंग कराऊं, बट वो उतना कॉपरेट तो उस मालूम करेंगे नहीं, क्योंकि जब भी वो परेशान होते हैं तो जब उनका बीपी न पाइए तो फिर उनका बीपी ज्यादा आता है, फिर 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है, और स्ट्रेस को मतलब कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, लॉकडाउन जब से चल रहा है या उसके पहले से भी, तो मुझे वही लगता है। और जब एक बार कराया था इको, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आया था, मतलब जो उनके एज ग्रुप वालों के लिए नॉर्मल बीपी होता है वो उनके लिए हाई बीपी होता है। तो और अभी खा भी रहे हैं कुछ, मैंने इधर से मिधावटी चलाई है, उधर से नेक्सिटो प्लस भी खा रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही थी उनकी मानस मित्र बटिया चला देती हूँ और ये चला देती हूँ साथ में। उधर मैंने अभी पत्तिकार वगैरह उनको दे रही थी, तो मैं बस्ती देने के बारे में उनको सोच रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे पूछ लूं कि उनको बस्ती देना है तो कौन सी बस्ती दूं उनको। आप उनको दशमूल काढ़ा का और शीरबला तेल या धानवंतर तेल का या सहचर आदि तेल का अल्टरनेट तो सर जैसे 10 मूल का देना है, तो 10 मूल काढ़े में क्या क्या डालूंगा 10 मूल के अलावा? आप उसमें अपना चॉइस कर सकते हैं, लेकिन दशमूल काढ़ा के अलावा आप थोड़ा सा ईंधन में डालिए, शतपुष्पा डालिए, पच्चा डालिए। आप चॉइस करिए ना आपको क्या डालना है। अच्छा, प्लेन दशमूल का भी देंगी तो भी। क्योंकि अभी तक जो मैंने बस्तियां दी हैं सर, वो तो एक तो अनिमा देती थी, या बैतरण बस्ती दिया है, या तो मैंने मात्रा बस्ती लोगों को दिया है, इस तरह के दिया है। प्रॉपर एक निरु अनुवासन का जो एक होता है ट्रेंड, वो उस तरीके से नहीं दी है। तो और तो इस वजह से अब पेशेंट के मामले में तो मैं डिसाइड भी कर लेती हूँ, चलो मुझे इसको ही देना है। अपने मामले में या घर के मामले में डिसाइड मैं कम कर पाती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे कि वहां पर दशमूल अगर देना है तो दशमूल में मान लीजिए मधु और सेंधो तो लगेगा थोड़ा थोड़ा जो भी डालेंगे, उसके अलावा घृत अगर सेलेक्ट करना है तो उसमें कौन सा घृत डालूं, या कुछ और भी, क्या दशमूल के साथ त्रिफला भी ऐड करूं, क्या अकेले दशमूल का ही रख दूं,
उसमें सेंध और सॉल्ट की आप और डिसाइड कर सकती हैं, आप डिसाइड कर सकती हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मैडम, शशि मैडम, हाँ जी थोड़ा मैम, सा, नमस्ते। हाँ नमस्ते, थोड़ा सा क्या है ना, जैसे आ रहे हो ना, तो जैसे आप कुछ समझ रहे हो तो थोड़ा सा उनके हेतुओं पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। घर में तो सही बात है कि घर के डॉक्टर को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, लेकिन हम हाँ लोग जी, हाँ जितने जी, चिंतित रहते हैं उतना कोई और चिंतित भी नहीं रहता है। तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। जो मेरे को अपना मतलब पर्सनल, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हृदय पे हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं, तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। हमें जो जैसे कि अक्सर बात होती है, तो आप थोड़ा मेडिसिन के उस पर भी थोड़ा सा ध्यान, जैसे आपने कहा ना कि मैंने ये चला दिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस पर भी काम करिए। पहले आप बस्ती पे तो आप अच्छे से सोच ही रहे हो, तो जैसे मृग शंख भस्म पे यहाँ पे बहुत अच्छे से सर ने बताया भी था मॉर्निंग लेक्चर में, आपने भी सुना होगा। तो मृग शंख भस्म या फिर उसकी जो मस्सी है, उसको उसको जो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि उसका पूरा जो है उसको यूज करना ही चाहिए हम लोग को, है ना। 125 mg की मात्रा में, अगर पॉसिबल हो तो जैसे शुंठी या अदरक का जो सरस होता है उसके साथ आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो है वो नागवल्ली पत्र बहुत अच्छा इफेक्ट बताते हैं यहाँ पे ना। इसमें जो है जनरली जैसे पान खाता है कोई पेशेंट, तो पान के साथ में उन्होंने क्या बोला है ना कि उसमें पान में ही जो है थोड़ा सा शुंठी, है ना, या और गैरिक, है ना, गैरिक और शुंठी मिला के अगर उसको जो है दिया जाए, और जैसे मैंने बोला कि नागवल्ली पत्र के रस की भावना मिल जाए या नागवल्ली पत्र भी मिल जाए तो उसको आप रात में भिगो दीजिए और शुंठी और गैरिक के साथ अगर उसको दीजिए, ठीक है। ओके और मैम, हाँ, ऐसा है कि अभी वो वाइजैक ही रहते हैं, अभी तो आए आप हैं 2-4 मेडिसिन, दिन के लिए, फिर हाँ वाइजैक तो में ही है, तो वहां पर मुझे चीजें भी आप कम मिल पाएंगी। नहीं तो आप मेडिसिन बना के पैक करके उनको दीजिए ना, कि नहीं आपके पास देखिए अगर ज्यादा पेन होता है समटाइम्स, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी विलास रस रहना चाहिए, या फिर ये क्या दूसरा हम जो बोलते हैं कि ये वाला कस्तूरी भैरव रहना चाहिए, है ना, सूट शेखर भी यहाँ पे अच्छा काम कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको थोड़ा सा से आप कम समय के आपके पास, तो समझा सकते हैं कि आपको फायदा ही करेगा, इसका आपको नुकसान नहीं होगा। और उसमें थोड़ा सा हमने जो स्टडी की थी उसमें शीला जतु का भी बहुत अच्छा रोल आया था और पीलू का भी बहुत अच्छा रोल आया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कहना चाहिए बना दीजिए उनको, जैसे कुछ नहीं कर सकते तो एक लेहम बना दीजिए सिंपल। हाँ मैम, मैं एक्चुअल में जा भी रही हूँ एक्चुअल में इसीलिए वाइजैक। तो अभी इस बार तो मैं ये था कि जैसे उनको दवाएं चलाती भी हूँ कुछ कुछ, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं लेते हैं, उनका बस एक ही रहता है, जब वो परेशान होते हैं तो बोलते हैं मुझे कुछ दे दो जिससे मैं सो जाऊं, बस उनका यही डिमांड रहता है। और इससे ज्यादा का कुछ हो नहीं रहता, उनको हर वक्त रहता है कि नहीं मुझे नींद की गोलियां चाहिए। मैंने कहा नहीं, नींद की गोलियां भाई मेरे पास नहीं है ऐसी कोई हाँ मैं। हाँ यही बात है ना, इस तरह की मेडिसिन आप देंगे तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि उनका मॉडर्न मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये मेडिसिन वो अच्छे से देते रहेंगे और ये नुकसान तो कभी कर नहीं सकते। मैम वो मॉडर्न भी उनका ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलता है, बट मैं उनका हाँ चाह रही थी कि इस बार एक लंबा चलाऊंगी मैं, कुछ चीजें हैं हाँ 2-3 महीने एटलीस्ट लगातार चला दूंगी। हालांकि वो ठीक हाँ जैसे ही होते हैं ना 3-4 दिन बाद वो फिर सारी छोड़ दवाएं दे छोड़ देते हैं, फिर वो नहीं छोड़ दे खाते हैं। यही ये गलत सबसे बड़ी हैबिट है। प्रॉब्लम आती है हाँ ये गलत कि, हैबिट तो होती है। इसी और वजह से मैंने सोचा था कि मैं बस्ती दूंगी, क्योंकि शरीर जो है उनका दुबला पतला है और अंदर से मुझे लगता है वात विकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन रहा है शुरू से, तो बोलने का काम वैसे भी होता है। और पुष्कर 2019-20 मूल, में उनको। पुष्कर मूल का बना लीजिए ना, पुष्कर मूल से तेल बना लीजिए, है ना। ओके पुष्कर मूल ओके से मैम। तेल बना के पुष्कर मूल से तेल का हर बस्ती दीजिए, इफेक्ट नहीं मिलना है उसमें क्या, आपका मन है और वो फायदा ही करना है उससे, है ना। बना तेल है, पुष्कर मूल तेल है ना, जो भी तेल इस तरह से होते हैं उसमें अगर आप और ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो पुनर्नवा भी इसमें मिला सकते हो, पुनर्नवा से भी संस्कारित कर सकते हो, है ना। तो इस तरह का ओके। एक तेल अलग से बना के रख लीजिए, बाकी 10 मूल तेल अलग से बना के रख लीजिए, अच्छा, इस तो तरह मैंने एक का। बार सोचा था कि हाँ इनको तिक्त क्षीर बस्ती दे दूं, और हाँ जो ऑयल में देना है चाहे धानवंतर तेल है चाहे जो भी तेल देखूंगी उस हिसाब से एक ऑयल हाँ सेलेक्ट करके दे दूंगी। फिर मैंने लेक्चर में ही सुना था 10 मूल वाला, तो मैंने कहा अच्छा लाओ प्रॉपर निरूवन वासन अगर करके देना है। तिक्त क्षीर बस्ती बहुत, तिक्त क्षीर बस्ती काम करेगी, बहुत अच्छा काम हाँ, तो करेगी। तिक्त क्षीर तिक्त बस्ती क्षीर मैंने वही बस्ती देने को हाँ सोचा था। हाँ बहुत तो अच्छा इसीलिए काम मैंने कहा करेगी। तिक्त क्षीर बस्ती के साथ कौन सी ऑयल वाली सिलेक्ट करूं, क्योंकि सर बता दें ज्यादा बेटर है, पेशेंट का तो डिसाइड कर लेती हूँ, अपने ही केस में थोड़ा सा वो होता है सोचने में तिक्त क्षीर कहाँ पर बस्ती पर्टिकुलर, क्योंकि मैं दूंगी इस बार, इनको देना ही हाँ पड़ेगा, बार बार टेंशन नहीं लिया जाता मैम। नहीं नहीं ओके बिल्कुल मैम, हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, जी जी मैं थैंक यू सर। अंजना मैम। जी सर मैम बताइए। जी सर मैम ये सिगरू का मार्केट में मिल जाता है क्या? एक्चुअली हम लोग जहाँ रहते हैं उधर सहजन का पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, नहीं तो आप सूखा हुआ सहजन का पत्र या सहजन की तक मंगा लीजिए,
और मुझे लगता है कि अब कंपनियां बना रही हैं, शिगरू घनवट्टी भी बना रही हैं, शिगरू क्वाथ भी मिल जा रहा है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा गूगल पे, मैं बता दूंगी आपको। जी जी मैम, जी मैम, जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हेलो, कहाँ सब लोग शांत कैसे हो गए? चंपा मैडम, बहुत दिनों से आप नहीं बोल रहे कुछ। चंपा सोलंकी मैडम, बिजी हैं आप? नहीं नहीं सॉरी मैम, नमस्ते मैम, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम मैं प्रणाम। थोड़ा गाड़ी चलाई थी इसलिए अच्छा 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 थोड़ा अच्छा, ठीक, डिस्टर्बेंस आएगा मैम। हाँ अच्छा ठीक है, आप फ्री हो जाइए तब बात कीजिए, बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी। मैं आ गया। जी डॉक्टर जी सचिन जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर आज एक केस के बारे में बोलना था सर, पेशेंट के बारे में। हाँ बोलिए। सर जैसे पेशेंट की एज है 38 ईयर सर, वेट है 90 kg उनका, और सर स्थौल्य तो है ही जैसे कि, लेकिन उनको 2 वीक से सर उनको जैसे एंजाइटी बहुत हो रहा था, इसलिए वो मतलब चले गए टेस्ट कराने के लिए, और थोड़ा सा चेस्ट पेन भी था शायद उनके हिसाब से सर। जैसे अनिद्रा भी था सर उनमें लक्षण, और तो उन्होंने चेक कराया तो सारा सर जैसे उनमें बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है सर। लेकिन पेशेंट का ये भी है सर, जैसे मैंने सवाल पूछे उनके, तो वो प्रसन्न नहीं रहते, मतलब जैसे प्रसन्न इंद्रिय या वगैरह जो कहते हैं ना सर मन, तो वो भाव नहीं है। मोशन ठीक है सर, और उन्होंने खुद से ही मन से एक डाइट कराया था कि वेट कम होने के लिए। उन्होंने कहा है सर कि शायद ये पिछले 1 महीने में शायद या 2 महीने में सर 6 kg उन्होंने वेट कम किया है, मतलब पहले वो 96 kg के थे सर, अभी 90 kg है। तो मोशन ठीक है सर बता रहे थे, भूख भी लगता है, लेकिन सर जैसे सुबह के ब्रेकफास्ट में वो स्प्राउट्स या अंडे लेते हैं, और फिर 1 गिलास जूस लेते हैं, कोई अनार या मौसम्बी का, फिर 2 बजे खाना खाते हैं सर, तो 3 रोटी या दाल चावल ऐसा कुछ लेते हैं। फिर जैसे रात में दूध 2 कप या फिर दलिया ऐसा लेते हैं सर, और बीच में दिन में 2 बार ग्रीन टी लेते हैं सर, ऐसे उन्होंने कहा। और लेकिन हाँ सर, हिस्ट्री है उनको कि लिकर और स्मोकी का एडिक्शन था उन्हें अच्छा खासा 12 साल में। अभी उन्होंने कंट्रोल किया है, वो कह रहे थे कि अभी बहुत ऑकेजनली कभी तो होता है जैसे ड्रिंक वगैरह करना सर, ऐसे वो पेशेंट का है सर। और पैरों में बहुत दर्द है, घुटनों में जैसे चटक चटक की आवाज आती है जब वो चलते हैं, और बहुत ज्यादा पेन होता है। जैसे आप वो तो सोच रहे थे कि वेरिकोज ना है कहीं, तो उसका भी MRI वगैरह करने के लिए वो जाने का सोच रहे थे सर। मतलब वो मुझे ऐसे बता रहे थे सर, मुझे आज ही आए हैं ये पेशेंट का सर। और 2012 में सर उनको चिकन पॉक्स हुआ था सर। इस हिसाब से उनकी जो है हिस्ट्री सर मैंने ली है, अभी उनको मैंने कोई दिया नहीं है सर। ये तो आपने ये सब आपने हेतु निकाला, लेकिन जो व्याधि है उससे रिलेटेड क्या हेतु निकाला आपने? सर मतलब इनका जो है कि इन्होंने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पहले से कर रखा है, जो कि इस वजह से स्मोकिंग करने से वेट बढ़ता है क्या? नहीं सर, लेकिन ये कहीं ना कहीं शरीर में हानिकारक हो गया ना सर, जैसे लीवर पे अफेक्ट करेगा। लीवर इन्फेक्शन जैसे फैट वगैरह है वो सब ठीक है सर। आपके पास पेशेंट क्या कंप्लेंट है क्या है? सर अभी तो उन्होंने मतलब एक्चुअली उनकी वाइफ का था सर, किडनी स्टोन के गया है, इसलिए वो आए हैं मेरे पास। अभी जो मुझे लगता है सर, क्योंकि खान पान रूटीन उनका पहले नहीं ठीक रहा है, फिर ये भी है कि मैंने कहा आप नहाने से आप चिकित्सा क्या करना चाहती हैं? क्या बीमारी का ठीक करना चाहती हैं? सर मैं तो पहले उनका फैट ही कम करूंगी, क्योंकि जैसे कोलेस्ट्रॉल भी तो थोड़ा जब बढ़ा है। फैट कम करना चाहती हैं तो फैट के लिए क्या हेतु है? फैट के लिए हेतु सर जैसे सर खाने में तो वो घी वगैरह तो उन्होंने तुरंत मतलब बहुत दिन से बंद कर रखा है। और सर ये क्रोनिक है सर जैसे कहा जा रहा है उनका। आप समझ नहीं रहे, आप यहाँ पे 1 लाख हेतु बताएंगी, लेकिन जो मेन व्याधि है उसका हेतु आपको निकालना पड़ेगा। अव्यायाम है क्या? मैदा का चीज खाते हैं क्या? वो अग्नि सर, इनका अग्नि को ठीक करूंगी। दीपन
नहीं, बेकरी प्रोडक्ट्स तो शुरुआत से ही उनको पसंद नहीं कह रहे थे सर वो, मतलब वो नहीं खाते। बेटी है छोटी तो इन दिनों कभी कभार खा लिए तो बोलते वो भी महीने में एक आध ही बार ऐसे कह रहे थे वो, मैंने वो पूछा तो सर। तो वो नहीं खा रहे हैं तो वजन कैसे बढ़ा? ये स्मोकिंग करने से वजन बढ़ा क्या? नहीं, इतना स्मोकिंग से वजन आप नहीं जो सर, भी मुझे बता लगता रहे है हैं, कि ये पास हिस्ट्री में नॉनवेज भी खा सकते हैं आप जो सर। बता रहे हैं उसका लिंक जुड़ना चाहिए ना। आप जो हेतु बता रहे हैं वो लिंक जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो आपको हेतु फिर से निकालना पड़ेगा, जो व्याधि पे आप चिकित्सा करना चाहती हैं। फिर वो हेतु बंद करा के फिर व्याधि ठीक क्या है है, सर, मैं वापस व्याधि से प्रतिनिधि क्या है चिकित्सा, जी और हेतु जी बंद करना चिकित्सा, वो चिकित्सा करना पड़ेगा। लिंक जुड़ना चाहिए। आप हेतु बताएंगे ठीक वहां है का सर। और यहाँ पे लिंक जुड़ ही सर नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है। समझ रही हूँ सर, हाँ बिल्कुल सर, टू द पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं होगी, ये तो वेग हो जाएगा फिर हाँ सर। सही हाँ, समझ रही हूँ सर। ठीक है, आप करिएगा फिर ठीक बताइएगा। ठीक ठीक, मैं दोबारा सर उनसे, सर हाँ दोबारा और उनका केस टेकिंग लूंगी सर। जो भी व्याधि का चिकित्सा करते हैं उसका हेतु क्या है? हेतु तो बहुत सारे रहते हैं, 1 लाख हेतु जी रहते हैं, वहां पे सर। जुड़ना चाहिए, लिंक जुड़ना चाहिए। ठीक है सर, मैं पुनः लूंगी सर केस हाँ टेकिंग ठीक सर। है, थैंक यू। और थैंक यू सर। डॉक्टर अश्विनी मैम, आप कैसी हैं? आपके वो पेशेंट का क्या हालचाल है? अश्विनी मैम, शायद मैम बिजी हैं। डॉक्टर अनुराधा मैम, डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कुछ बोलिए आप लोग। चुप चुप लोग अच्छे नहीं लगते, थोड़ा बोलना चाहिए। डॉक्टर रमेश जी कुछ बोलिए। डॉक्टर हरीश जी कैसे हैं आप? हरीश बत्रा जी, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ सब लोगों को। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलिए। डॉक्टर सिद्धेश जी, डॉक्टर अनुराधा जी कुछ बोलिए आप लोग। देखिए अभी सब लोग चुप हो गए। कंचन मैम, सर हाँ बोलिए सर। सर आपने एक बार बताया था कि धातु पाचक के साथ हमें घी देना चाहिए, वो क्योंकि वो रुष्ट होते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, जैसे कि ठीक फाइब्रॉइड है, के लिए आप दे रहे हैं तो ठीक है सर। तो अगर हम उसके टैबलेट्स में घी डालकर फ्री टैबलेट्स बना ले तो वो ठीक नहीं है कि साथ में ही दें अलग से? अनुपान के रूप में दीजिए या खाने में दीजिए ना घी। जरूरी है क्या कि उसके साथ में दे रहे हैं? खाने में थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी रहना चाहिए कि रुक्ष गुण ना बढ़े उसका। ठीक है सर। मुझे हमारे था कि अगर तो करती है तो मैं साथ में टैबलेट्स के अंदर ही से भी दीजिए ऐड आप। कर दूंगा। हाँ, वो युक्ति आपको यूज करना है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास कोई और नए पेशेंट आए क्या? सर मैं बोलूं? आप बोलिए मैम। हाँ, अभी एक पेशेंट आई थी, 17 ईयर्स की गर्ल है। हाँ वो ऐसे थेपला पराठा बनाता है तभी उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। घर में इतना धुआं भी वो सहन नहीं कर पाती। वो हाँ जंक फूड फास्ट फूड का तो उसका है तो है, वो तो बंद किया हाँ, और उसमें क्या चला वो, और दीपन पाचन आज दिया। ठीक है। आप उनमें और क्या हेतु मिल रहे हैं? बस वो जंक फूड फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ज्यादा लेती है। तो अग्निमंद लगा उनका हेतु, जब सेवन किया तो उसकी वजह से कफ बढ़ा है क्या उनको? मतलब और क्या सिम्टम लग रहे हैं? सहन नहीं होता है, लेकिन और क्या तकलीफ हो रहा है? अग्निमंद है क्या? पेट साफ नहीं होता है सब जाती है। हाँ, बस क्या? रात को मोबाइल कुछ भी सुनती रहती है रात को। वो उस वो तो वो सब। हो गया आपने। हाँ आप बता रही हैं वो लिंक जुड़ना चाहिए वो व्याधि से, प्राप्ति समझ आना चाहिए। मतलब वो उनको अग्निमंद है क्या? उनका हाँ, पेट, अग्निमंद है, उसको भूख नहीं लगती है। हाँ देखिए ये लिंक जुड़ गया ना। भूख नहीं हाँ लगती है, भूख नहीं लगती है जो खाना खाती है तो विकृत कफ बन रहा है और उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है, सांस फूल रहा है। तो यहाँ पे आपको दीपन पाचन अनुलोमन देना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो आज दिया, वो तो मैंने आज वो स्टार्ट तो किया, पर वो क्या सांस के लिए और क्या दूं? क्या क्या दिया आपने? अब उसको कब्ज जैसा थोड़ा था तो शिवाशय पाचन दिया, हाँ, अग्नितुंडी वटी दी, और और गाय का घी दिया उसको हाँ खाने के लिए। वो दाढ़ी मादी बोला तो वो नहीं ले पा रही, वो बोल रही मैं नहीं खा पाऊंगी। हाँ, ठीक है। चित्रकादी दिया, और पेट साफ करने के लिए क्या दिया? शिवाक्षार दिया, 2 गोली। ठीक है। अभी आप श्वास पे और कास पे क्या देना चाहेंगी? हाँ वही, वो श्वास के लिए श्वास कुठार रस या क्या दूं, या फिर वो
मेरे पास सितोप्लादी यष्टिमधु वो कॉम्बिनेशन है जो कुछ भी प्रतिशय में दीजिए, आपके पास तो सब कुछ है, आप कुछ भी दीजिए, चंद्रामृत रस दीजिए, श्वास कुठार रस दीजिए, या कर्पूर आदि चूर्ण दीजिए, तालिस आदि चूर्ण दीजिए, जो प्राणवास में काम करने वाली दवाइयां हैं श्वास कास में बताइए वो दीजिए, ओके कनकासव दे दीजिए, ब्रोंकोडायलेटर है। ओके हाँ, या भारंगी भारंगी आदि क्वाथ दे दीजिए, हाँ पारंग्यादि है वो दे दीजिए। भारंग्या, या हमारे सर के फॉर्मूला बुक में श्रृंग्यादि क्वाथ देखिए, वो बहुत अच्छा काम करता है श्रृंग्यादि क्वाथ। हाँ, और देख ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर कुछ रसायन दे दीजिए, पिपली रसायन, लेकिन अभी शरद ऋतु में नहीं देना है, हेमंत ऋतु में देना है। पिपली रसायन अगर देना है तो वर्धमान पिपली रसायन। हाँ हाँ, वो 15 दिन के बाद दे दूंगी, थोड़ा हाँ दिवाली के बाद। हाँ, अभी आप अश्वगंधा लेहम दे सकती हैं, उससे थोड़ा लंग्स को स्ट्रेंथ मिलेगा। अब बहुत पतली है वो ले लेंगी। हाँ, इतना करिए मैम, फिर बताइएगा। ओके सर हाँ जी, कार्डियक ओरिजिन से जो डिस्निया रहता है हाँ उसमें भी यही द्रव्य काम करेगा, वही जो मेडिसिन हाँ, दीपन प्राणवास पाचन होता है। अनुलोमन रसवस स्रोतस की दृष्टि से ही कार्डियक प्रॉब्लम शुरू होते हैं ज्यादातर। जी जी तो उसमें हेतु देखेंगे तो गुरु पदार्थ का सेवन करना, फ्रिज के पदार्थों का सेवन करना, बिना भूख के खाना खाना, सब रस को वह स्रोतस को दुष्टि करने वाले हेतु रहते हैं ज्यादातर, और उसकी सर वजह से डिस्निया रहता है। तो आपको रस पाचक दीपन पाचन अनुलोमन ये देना है। फिर हृदय को ताकत देने के लिए नागार्जुनाम्ल रस, प्रभाकर वटी, और यही सब देना है, नागार्जुनाम्ल रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, श्रृंग सर भट्ट, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन शीरपाक, ऐसे कुछ भी दे दीजिए। जी जी सर, हाँ, हर पेशेंट में थैंक आप देखेंगे कार्डियक प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं अग्निमंद जरूर रहता है। रहते हैं। हाँ सर, हाँ, और फिर ये भी देखिए पांडु है क्या, पांडु अगर रहेगा, एचबी लेवल कम रहेगा तो उससे भी श्वास फूलता है। रहते हैं। हाँ हाँ, या फिर अगर श्वास फूल रहे तो आप देखिए कि किडनी का ओरिजिन है क्या उसमें, मतलब क्रेटिनिन यूरिया तो नहीं बढ़ा है, वो देख लीजिए। या फिर सर लीवर का फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तब भी श्वास फूलता है, कुछ ना हाँ कुछ तो ओरिजिन रहता है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है उसकी वजह से सांस फूल रहा है। जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कंचन मैम आप कहाँ थी? सर मैं थी अभी आपका सर एक पेशेंट हाँ सर चालू है। सर एक पेशेंट था सर, जो एनल प्रोलैप्स का था, मतलब वो फीमेल थी, 6 महीने से उसके फास्टिंग चल रहे थे, अभी 6 महीना और उसको करना है। जो जैन फास्टिंग होता है ना, एक दिन छोड़ के एकाशना ऐसे कुछ टाइप, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन खाना खाना है और दूसरे दिन बस पानी जैसे वार्म वाटर पे उसका फास्टिंग चल रहा था। सर उसको ना 15-20 दिन से ना बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही थी, और वो बहुत प्रवाहन कर रही थी सर, मोशन पास ही नहीं हो रहा था। तो उसका एनल प्रोलैप्स हो गया, तो वो सर्जन के पास जाके आई। सर्जन बोला उसको कि ये बहुत मतलब बाहर बहुत ज्यादा आ रहा है एनल रीजन, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो जस्ट ट्राई कर रही थी कि आयुर्वेदिक कुछ लेके ठीक हो सकता है क्या। जब वो मेरे पास आई तो मुझे पहले ही बोला उसने कि मैम मेरा फास्टिंग चल रहा है, मुझे ज्यादा मेडिसिन नहीं चाहिए, और मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझे तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ऑप्शन है क्या दूसरा सर्जरी के सिवाय। मैंने बोला देखते हैं कि क्या होता है आयुर्वेद मेडिसिन से, क्योंकि वो बिल्कुल तुरंत नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अगर सर्जरी करने जाती थी उसका फास्टिंग ब्रेक हो जाता था, ऐसे उसका सोचना था। मैंने तो उसको सबसे पहले बोला था कि आप पहले फास्टिंग बंद करो तो ही मैं इससे ठीक कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। तो उसने नहीं सुना सर, पर वो जो 20 डेज उसने मेडिसिन खाई वो, और मेरे पास आई तो बोलती है पूरा ठीक हो गया मैम ये। पर मैंने उसको फिर भी समझाया कि अगर ये फास्टिंग चालू रहेगा तो फिर से होने के चांसेस रहेंगे। सर ये इसमें वो मुझे बोल रही थी, मैंने क्योंकि उसे 3-4 बार पूछा पूरा ठीक हो गया, मतलब अब बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है एनल, तो बोलती बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया बोलते हैं। तो सर ऐसे हो सकता है ना इसको रिकरेंसी, क्योंकि वो 6 महीना और फास्टिंग करने वाली है। हाँ हेतु ही बंद नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा ना। हाँ बराबर।
तो वो बोल रही थी पर कि नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी फोर्स लगाने का काम नहीं पड़ रहा। मैंने एकदम सिंपल ही मेडिसिन दी थी उसे, अर्शकर्पवटी और त्रिफला गुग्गुल और अभ्यारिष्ट दिया था। खाने में बस थोड़ा समझा दिया था कि अभी घी क्या है वगैरह ना, खाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, प्रैक्टिस कुछ 2-3 साल हुआ था। एक पेशेंट आई थी, उसको ना यूट्राइन प्रोलैप्स, पूरा प्रोलैप्स था और जॉइंट पेन के लिए आई थी। मैं उनको बस्ती दे रहा था, तो वो बस्ती दे रहे थे, मुझे ये पता ही नहीं थी कि प्रोलैप्स। तो वो ना बस्ती से जॉइंट पेन ठीक हुआ और फिर नहीं बताइए 1 महीने बाद कि मेरा यूट्राइन प्रोलैप्स। तो मैं अपने सर के पास गया, तो सर ने कहा कि एक स्वतंत्र व्याधि होता है, एक परतंत्र व्याधि होता है। तो ठीक। तुमने बात को ठीक किया, इधर से ठीक किया, वो अपने आप दूसरा व्याधि भी ठीक हो गया। ऐसे आपने दीपन पाचन अनुलोमन किया, उससे वो अपने आप जो परतंत्र रूप से symptoms थे, वो ठीक हो गए। जी सर, जी सर, वो काफी हैप्पी थी। वैसे मैंने वो फिर भी समझाने की कोशिश की, पर उसका कुछ मन्नत होगा शायद। तो बोलती है मैं 6 महीना तो अभी और ब्रेक नहीं कर पाऊंगी फास्टिंग को। तो 3 महीने तो मेडिसिन कंटिन्यू करने बोला, हमें देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जी हाँ, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके ये सेंटर में पेशेंट बढ़ गए क्या, पहले वाले सेंटर जैसा? जी जी सर, 10 तक की ओपीडी जा रही है अभी। 10 10 पेशेंट तो हो मतलब? जाते हैं, और मतलब पूरे। पहले में तो 100-150 होती थी ना? सर पहले में तो बहुत ज्यादा थी सर। अभी अभी मतलब ये 2017 के बाद से 50 की ओपीडी जा रही थी। पर पहले तो बहुत ज्यादा थी सर, मतलब 110 120 पेशेंट निकाले होंगे पूरे दिन के। हाँ, और अभी ये तो न्यू सेंटर है ना, तो ये साइड में जैसे पब्लिसिटी नहीं किया इन लोगों ने। तो फिर भी अभी कैसे ना, मुझे 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो जैसे एक पेशेंट पूरी फैमिली को लेके आ रहा है, या फिर एक बिल्डिंग का पेशेंट आया तो बाकी बिल्डिंग के पेशेंट्स भी लेके आ रहा है। तो ऐसे जुड़ रहे हैं पेशेंट अभी वहाँ पे। तो जी सर। मतलब आप जो है ना वहाँ इतना ट्रैवलिंग करके जाती थी, अभी तो ठीक है ना? हाँ, काफी पास में भी है और काफी अच्छा है सर। जी, जी सर। थैंक यू मैम, इतना अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर अनुराधा मैम कुछ बोलेंगी नहीं क्या आप? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, कुछ बोलिए आप लोग। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं आप लोग, सुबह से शाम तक हम लोग पढ़ते रहते हैं साथ में। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ प्रणाम सर। मैंने वो कल का आपको बताया था, लेकिन मैं उसका डिटेल केस लेके फिर बोलूंगी। मुझे आज कुछ जाने को मुक्त नहीं कोई हुई बात थी। नहीं, आप ये बताइए, कल भी दशहरा है तो कल भी हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। आप पहले ये बताइए कि आयुष दर्पण पे आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपके बहुत सारे अनुभव और बाकी वैद्यों को के भी अनुभव शेयर करने से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आपने जैसे टाइम मिलेगा वैसे केस टेकिंग करिए। हाँ, मैं उसकी डिटेल केस टेकिंग करूंगी। वो पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट है। हाँ, मैंने खाली उसके रिपोर्ट मैं दूसरे पेशेंट के पास गई थी, उनके घर के। हाँ, तो मैंने उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाया, तो मैंने वो रिपोर्ट खाली फोटो निकाल के लाए। तो टाइम ही नहीं मिला डिटेल हिस्ट्री लेने को, फिर मैं जो भी डिटेल हिस्ट्री हिस्ट्री ले लेंगी लूँ। ना, उसका लिंक जुड़ना चाहिए संप्राप्ति के साथ। हाँ, उनको है ना ब्लड वॉमिटिंग हुआ था। हाँ, हाँ, और अभी जो वो है ना, एक ईएनटी सर्जन के पास जाते हैं, वो हाँ। बोल रहे कि वो अन्न नली का जो है ना, उसका वो प्रेशर बढ़ता है, तो वो स्टिचेस डालते हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया वो केस। स्टिचेस कैसे डालते हैं? वो लेप्रोस्कोपी से। अच्छा, तो हम तो रक्तपित्त बोलेंगे ना, रक्तपित्त जैसे संप्राप्ति हो रही है। हाँ, तो वो इसोफेगस को ऐसे स्टिचेस डालते हैं। वो क्या करते हैं मुझे समझ उससे में नहीं आया। स्टिचेस डालने के बाद भी फिर से होगा? हाँ, वो फिर से हो जाता है। वो बोलते हैं कि वो प्रेशर कम नहीं होता, इसलिए उसको फिर से स्टिचेस डालने तो पड़ेंगे। आप अभी कितनी विरेचन बार दे डालने दीजिए। पड़ेंगे पता नहीं, वो बोल रहे। हाँ, तो आप विरेचन दे दीजिए। ऊर्ध्वक रक्तपित्त है ना, तो इसमें हाँ, विरेचन दे दीजिए। रक्तपित्त की चिकित्सा में रक्तपित्त कुलकंडन रस दे दीजिए, उशीर दे अच्छा। दीजिए, चंदन दे दीजिए, पद्मक दे दीजिए, प्रवाल पिष्टी, शंख हाँ भस्म, हाँ ये सब देंगे, पित्त का शमन करिए, एकदम पेशेंट ठीक। हाँ हाँ। मैं मधु, 1-2 दिन बार और डिटेल केस लेके उसके हेतु निकालूंगी, और हाँ, फिर आपसे बात करूंगी। और ठीक है। ठीक है, और थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर गंगवार सर कैसे हैं सर? गंगवार सर, मैं केस नहीं पूछूंगा, आप कैसे हैं ये तो बता दीजिए। शायद सर बिजी हैं। डॉक्टर अनुरिता मैम कैसी हैं आप? अनुरिता मैम, शायद मैम भी बिजी हैं।
वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर रमेश जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ एक एक करके बोलिए। हाँ वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आप बोल रहे थे। मैम बोल रहे थे मैम। अनुरिता मैम। अनुरिता हाँ मैम सर। हाँ कैसी सर। हैं आप? कैसी हैं? खाना पीना खाई? नहीं सर, व्रत है मेरे। अच्छा, कितना दिन व्रत रखती हैं? सर पूरे 9 दिन से। क्या खाती हैं? कैसे व्रत रखती हैं? क्या करती हैं? सर मैं जस्ट एक 10 मिनट्स दीजिए मुझे एक केस के बारे में बताना था। थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस आ रहा होगा, देखिए। नहीं आ रहा है डिस्टर्बेंस। ठीक है, आप Just जब लें तब बताइए। हाँ वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आप बताइए सर। हाँ सर प्रणाम सर। वो आपके सर कैसे हैं जैन जी? ठीक है सर, उन्होंने रिपोर्ट कराया है, ठीक है हाँ। सर। मैं उनका SGOT SGPT थोड़ा पहले से कम है, हाँ और बाकी उनका प्लेटलेट अभी 58,000 है। हाँ, लेकिन इतना दिन बिना दवाई के हैं तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ। पहले से तो कम ही है। और उनको सर ट्रीटमेंट शुरू करना है, क्या शुरू किया जाए? आप दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए उनको। क्या देंगे? आपके पास क्या दवाई है? दीपन पाचन। हाँ, और वेट भी लॉस करना है, वेट बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो क्या क्या शुरू किया जाए, क्या आपके लाना? पास क्या दवाई है? मुझे क्या पता है आपके पास क्या दवाई है? दीपन पाचन में क्या आरोग्य क्या कहते हैं अपना चित्रकारी बटी से शुरू करेगा? उनके बॉडी को सूट करेगा चित्रकाती वटी? नहीं सर, थोड़ा सा पित्त भी उनको है कि तो आप कुछ और तिक तरह साथ में रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे तिक तरह साथ में काढ़े, कट्टू पटोला कषाय या गुड़ू वो उससे शुरू करें। ऐसे करिए ना। हाँ, और कषाय कल्पना दीजिए, क्वाथ कल्पना। अच्छा। और उद्वर्तन दे दीजिए उनको। अच्छा, उद्वर्तन करवा दें। हाँ, कट्टू पटोला आदि कषाय देंगे, या काल में का कुछ कल्प अगर होगा। अच्छा, काल में, ठीक। ऐसे कुछ चूर्ण फॉर्म में ही दीजिए, और उनको बोलिए कि हाई ग्रेड का आरोग्यवर्धिनी पे अभी ना जाए, इतने दिन तक ले लिए हैं उन्होंने। ठीक है। और सर इनका क्या कहते हैं, अभी दीपन पाचन करने के बाद इनका अभी तो बमन में नहीं कराऊंगा, बमन तो इनको मार्च में कराऊंगा। हाँ ठीक है। और मैं विरेचन फिर 10-15 दिन का दीपन पाचन करके विरेचन प्लान कर सकते हैं ना? हाँ कर दीजिए, विरेचन से बहुत अच्छा फायदा होगा, SGOT SGPT कम हो जाएगा ना, विरेचन प्लान कर देते हैं। हाँ। अच्छा, इनके केस में रक्त मोक्षण भी फायदा करेगा? 100%। रक्त मोक्षण में? हाँ, आप पहले उनका पूरा केस लीजिए, अभी उनको क्या क्या तकलीफ है वो पहले केस आने वाले हैं सर, आने वाले हैं, उनका कल परसों आएंगे। वो अभी उनको सर्दी जुकाम हो गया था, वायरल हो गया था, इसलिए नहीं आए, बुखार भी आ रहा था। हाँ। ठीक ना, तो आने वाले हैं, तो मैं उनका सारा हिस्ट्री लेके फिर मैं ये चीजें शुरू करता हूँ बात करके। ठीक है। और डॉक्टर सुरेंद्र, थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम सर। बिजी हैं क्या? है बाहर वो भी चल रहा है ना, गरबा भी चल रहा है, दुर्गा पूजा भी चल रहा है। हाँ बोलिए। सर प्रणाम। कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे हैं सर। मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी, तो वो अंजना मैम से मैं पूछा था। एक्चुअली मुझे कान में थोड़ा सा एक साइड में, राइट साइड में थोड़ा सा भारीपन सा रहता है। तो ये अभी सर होने लगता है, जैसे सर्दी का टाइम आने को होता है ना, तो उस टाइम ये हर बार होता है सर। ये क्या, मुझे सर 20 साल लगभग पहले इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई थी कान में, काफी दर्द हुआ था और कान में स्वेलिंग वगैरह आई थी। तो तब हम नॉन मेडिको थे, तो उस टाइम हमने एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके बाद में सर वो प्रॉब्लम ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से शायद ठीक नहीं हुई थी। तो जैसे ही ठंड का टाइम आता है, तो वो मुझे कानों में सर्दी भी बहुत लगती है, तो मतलब केवल कानों में हवा ज्यादा जाता लगती है। और अभी तो AC की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, एक तरफ से भारीपन हो जाएगा, टॉन्सिल टाइप के फूल जाएंगे, इस तरीके से टॉन्सिलाइटिस भी हो जाती है, कुछ ऐसा लगता है, दर्द होने लगेगा। तो ये सर है, तो मैंने पूछा था अंजना मैम से। मैम ने क्या क्या बताया? मैम ने सर अभी बताया था मुझे, पंचतिक्त घृत बताया था सर अभी, और प्लस पंचकोल चूर्ण मिला करके पंचतिक्त घृत का नस भी लेना है, पंचकोल चूर्ण और पंचतिक्त घृत इसको खाने में भी लेना है गोजबी आदि क्वाथ से। और आरोग्यवर्धिनी खाने के पहले ले सकते हैं, अगर वो सूट नहीं करती तो सूट सेकर रस लेना है खाने के पहले।
और लवंगादि बटी, गोक्षादि गुग्गुल, त्रिवन कीर्ति रस, संजीवनी बटी, सिगरुपात से, ये इतना बताया था मैम ने। तो सही है ना, त्रिभुवन कीर्ति रस से तो बहुत अच्छा फायदा होगा, बात कफ संप्राप्ति भी ठीक होगी और बाकी जितने वो पित्त का भी शमन हो जाएगा, दीपन पाचन कार्य हो जाएगा। ये सब मैंने नोट कर लिया सर, मैं ये अपने ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जरूर, आप करिए फिर हमें बताइएगा। जी सर जरूर सर। थैंक यू सर। और ये आरती शर्मा मैम, आपका बच्चा का तबीयत ठीक है अभी? आरती शर्मा मैम सुन पा रही हैं? आप साल में एक बार ही बोलती है। प्रणाम सर। आपकी वो जो दूसरी आरती मैम है वो तो रोज बोलती है, अभी तो नहीं है, लेकिन आप जी। साल में एक ही बार बोलती है। नहीं सर, इस समय ना थोड़ा घर में वो किचन में और वो टाइम रहता है ना, इसलिए नहीं बोल पाती। ठीक है, आपका बच्चा भी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है, कल शाम को उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अभी ठीक है। कुछ तो रसायन भी खिला दीजिएगा। सर कुमार कल्याण रस चला रही हूँ उसको, और साथ में दीपन पाचन के लिए द्राक्षा सब भी दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, पर हाँ इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कोई बात नहीं, बच्चे टाइम ज्यादा हो गया, मतलब अगस्त के बाद अभी अक्टूबर, मतलब ये अक्टूबर में उसको प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा टाइम गैप बढ़ गया है, बस इतना है अभी। कोई बात नहीं, बच्चों का ये टाइम ही रहता है, कफ का काल रहता है, तो कफ की बीमारियां होती ही हैं। जी सर, पर ये कि अभी ठीक है, कल रात में थोड़ा प्रॉब्लम थी उसको, सुबह तक थी, पर अभी ठीक है, अभी खांसी भी नहीं है और ब्रेथलेसनेस भी नहीं है उसको। हाँ हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर हाँ जी हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये कान में सरसों का तेल डालने के लिए आपने बोला था, लहसुन में हाँ भूज करके थोड़ा सा गुनगुना, तो ये अभी मैं डाल सकता हूँ सर इसको? हाँ डालिए सर, गुनगुना करके डालिए, बहुत अच्छा, कान में जो हैवीनेस है ना सब ठीक हो जाएगा। आप अनुरिता मैम को पूछिए, मैं उनके कान में डालता हूँ, कितना फायदा होता है। जी सर ठीक है सर। बोलिए अनुरिता मैम, क्या बोल रही हैं? सर मेरा वो जो ESRD का केस था ना, एंड स्टेज, मैंने उसका बस्ती शुरू करा है, जो सेंट्रल लाइन यूज किया हुआ है, स्टेंटिंग किया हुआ पेशेंट। सर उसका 5 तक क्रिएट आया, उसका क्योंकि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस था, तो अभी 1 पे ही आ गया था ना, तो उसके बाद में मैंने उनको, क्योंकि काफी दूर से आते तो वो वीकली एक ही डायलिसिस, एक ही बस्ती कराते थे, तो पहले मैंने एक शीरबला वगैरह दिया वेद के साथ, कभी मैंने अलग अलग बस्ती ये किया, लेकिन अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया 7 डेज के लिए, तो उनको वो अच्छा फील होने लगा था। HB उनका 6.5 से 7 पॉइंट ऊपर गया, क्रिएट भी नीचे आया, यूरिया उनका मतलब 15 से अपन क्रिएट 5.5 पे लाए थे लास्ट 2 वीक्स के पहले। सर जैसे आदित्य बिरला में डायलिसिस वो रेगुलर जाते थे, तो उनको डराया गया कि नहीं हम आपके केस को हाथ नहीं लगाएंगे, आपको हफ्ते का 3 बोला है, आप एक ही करा रहे। सर उन्होंने क्या शुरू किया मालूम है आपको, आज उसका क्रिएट किया तो 9 आया, यूरिया 84 आया, मतलब पहले से बढ़ा हुआ, जो कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं तिक्त शीर भी दे रही हूँ, मैं क्षीरबला भी दे रही हूँ, मैं जो छोटा इंटेस्टाइन का जो ये बोलते हैं ना, गोट की जो इंटेस्टाइन रहती है उसका भी दे रही हूँ। तो मुझे मालूम है कि वो रिवर्सल में नहीं आएगा, क्योंकि वो 4 लीटर पानी पी के 3 लीटर यूरिन कर रहा है, और उसको सर 2 प्लेट इडली खिलाते हैं डायलिसिस के दौरान, उसके बाद में उसको 1 कटोरी सांभर देते हैं, चटनी वगैरह खिलाते हैं, या डोसा या उत्तपा खिलाते हैं, ऐसे रिपीटेड हफ्ते में उनको डरा के कि नहीं हम आपके केस को, क्योंकि वो 40 किलोमीटर दूर है, तो हफ्ते का 1 डायलिसिस, तो अभी सर वो डर के मारे डायलिसिस जा रहे हैं। लेकिन मैंने जब, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है, तो क्या सर ये 4-5-6 इडलियां, बिस्किट और सांभर और ये सारी चीजें अग्निमन करेगा है तो ना सर, बढ़ेगा ना सर, उसको यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ा था, वो भी बढ़ गया, क्योंकि हफ्ते में 3 बार या 2 हफ्ते में 3 बार उसने वो सब चीज खाया, और ये मुझे आज पता चला, क्योंकि मैं बार बार डांट के पूछूं कि क्या एग्जैक्टली, मतलब बात कभी कभी पेशेंट कम लेते हैं ना, 40-40 ml लेने के लिए बोला तो 2-2 चम्मच ही लेते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, क्योंकि मैं अगर एक ये बार में अगर उनका मैंने बस्ती दिया तो 110 ml तक बस्ती उसका पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, बाहर गिरता ही नहीं है, इतना मात्र, क्योंकि बहुत वीक पेशेंट था वो, तो अभी उसका वेट भी रिटेन हो गया 48 पे, और क्रिएट यूरिया भी उसका इतने अच्छे से कम हो रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग 3 के नीचे वो 2 हफ्ते में जाए, तो उसका डायरेक्ट 9 क्रिएट आया है, और यूरिया 80, आरबीसी उसके
7 HB और RBC उसके 3 मिलियन है, क्योंकि 2 मिलियन पे हमने केस लिया था, 2 लाख के ऊपर। अच्छा, आप अनुरिता मैम अभी आ रही हैं क्या आज? नहीं सर, मम्मी आज नहीं आना चाहती है ना, तो फिर तो इसलिए अभी खाना पीना उनका? सर मेरा व्रत है। वो मम्मी का हाँ, मैं भी हाँ। वही देखने जा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में उनको वही चल रहा था कि मुंह में पानी वगैरह आ रहा है, मैं भी वही जा रही हूँ। मेरा व्रत था पूजा करके पहले से इम्प्रूवमेंट है ना? अभी जाके पता चलेगा सर, क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़े फिर केसेस थे। बताइएगा, मुझे Yes, sir. मैसेज करिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अनुरिता Thank you, मैम कितना अच्छी हैं आप? हाँ नहीं नहीं सर, को भी देखते हैं, अच्छी को वगैरह। भी देखते हैं। सर आप व्रत पे क्या खाते हैं बाकी लोगों को, क्योंकि मैं व्रत पे खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ वरई खाती हूँ और रताला जो रहता है रतालू उसका लेती हूँ, क्योंकि डाइट वगैरह करेंगे तो फिर इस लंगन का कुछ फायदा ही नहीं होता है। हाँ, पहले मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था, बहुत ज्यादा करता था। हाँ। तो मेरे को जमदग्नि सर ने कहा कि पूजा पाठ बंद करके पेशेंट को ध्यान दो, वो तुम्हारी पूजा है। वो अपनी पूजा है ना सर, घर वाले डांटते हैं इसके लिए, हमें बहुत गालियां पड़ती है कि आप पूजा में मेरे ध्यान को नहीं तो देते हो। जमदग्नि सर ने मना किया, तब से मैं पूजा पाठ कम कर दिया हूँ। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर सेशन बंद कर देते हैं, सुबह फिर मिलेंगे। शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? आपने व्रत कर लिया पूरा कंप्लीट 9 दिन का? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, कल पारण होगा ना? हाँ, तो 9 दिन आपने क्या क्या किया व्रत में पूरा दिन? आज का बताइए, आज का क्या किया आपने? आज मैंने सुबह मतलब पूजा पाठ वगैरह करी थी, खाना वाना बनाया, फिर मैं अपने सेंटर गई, सेंटर से फिर आकर के करीब 3 बजे आती हूँ, फिर अपना चाय वगैरह पी करके फिर मैं कीर्तन में गई थी, फिर कीर्तन से खाली को से खाने का पूछ रहा हूँ, वो तो क्रियाकलाप। खाने का मैंने दिन में 1 सेब खाया था और 1 नाशपाती खाई थी, अच्छा, बस। ठीक है। और रात को अभी क्या खाएंगी? भूखे पेट नींद आ जाएगी? हाँ, मेरे को सर ज्यादा भूख नहीं लगती है, अच्छा, मैं शुरू से काफी कम खाती हूँ एक्चुअली। हाँ, इसलिए तो फिट हैं आप इतना अच्छा। तो बस ठीक है सर। कल पारण करेंगी तो क्या करेंगी आप कल? कल मैंने नियम तो ये होता है कि मूंग की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, तो सुबह 11 बजे के अंदर का मुहूर्त है, तो हाँ, सुबह वही नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद में तो सोचा है थोड़ा सा खिचड़ी डाल दूंगी अपने लिए, और लोग के लिए तो फिर और चीजें बनेंगी, सब्जी पूरी दुनिया भर की चीजें बनेंगी। हाँ, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको भगवान बहुत उन्नति देने वाले हैं, क्योंकि आप सच्चे मन से भगवान की प्रेयर करती है, पूजा करती है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? शायद मैम बिजी हैं। जी प्रणाम सर। वो पेशेंट आए थे आपके पास बच्चा? हाँ सर आए थे, कल जब आए थे तो मैंने उनको सहचरादी तेल की बस्ती दी थी, क्योंकि वायु का अनुलोमन करने के हिसाब से मैंने दे दिया था। फिर शाम को आप लोगों से पूछा था तो आज तिक्तशीर बस्ती दी है, लेकिन कल से तो भी बोल रहे हैं कि पहले से रिलीफ है। मतलब जैसे वो कल यहाँ से बस्ती लेने के बाद सिर्फ 1 ही बार मोशन गया था वो बच्चा। हाँ, शाम को। ठीक है ना। और गैस भी मैंने कभी गैस। जी सर। मतलब मेन प्रॉब्लम उसका कॉन्स्टिपेशन का ही था ना? कॉन्स्टिपेशन IBS था सर उसको। IBS, तो मतलब वो बार बार जाने का वो कम हो गया उसको? हाँ। ठीक है वर्षा मैम, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। आप लोग कल दशहरा है तो आप लोग कल सेशन चाहते हैं सुबह का? अगर हाँ सर, सुबह का तो चाहते हैं। जी सर। अगर जो लोग चाहते हैं वो ग्रुप में लिख दीजिएगा, जो लोग नहीं चाहते वो भी ग्रुप में लिख दीजिएगा, उस हिसाब से हम सोचेंगे सुबह का सेशन करें कि नहीं। सर एक पूछना था। बोलिए बोलिए। सर आप वो कल बता रहे थे ना कि केस टेकिंग लेने का वो एक पेपर है जो आप ग्रुप पे डाल सर, ग्रुप वो में एक वर्षा मैम केस शीट डाल देंगी क्या? जी सर, जी डाल आप ग्रुप में डाल दीजिए। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दे, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। जो लोग ना सेशन करना चाहते हैं वो ग्रुप में लिखिए, जो नहीं सेशन चाहते वो भी लिख दीजिए।
तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सभी सर, को। गुड नाइट सभी।